अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुन काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी मेजर जनरल अश्विनी सिवाज सर। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्जुन। सर, आपने यकीनन DGISPR और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी या चेक किया होगा। क्या कहेंगे आप? एक बार फिर भारत की तरफ इशारा किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान के थ्रू बलूचिस्तान में भारत जो है वो गड़बड़ करवा रहा है, फंडिंग कर रहा है। हाँ, देखो, सच्चाई यह है कि जब अपनी गलती स्वीकार ना करना और सच प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान की कि जो बलूचिस्तान का मामला है इन्होंने मिस हैंडल किया है। 1948 से ज़बरदस्ती बलूचिस्तान को अपने कब्जे में डाल लिया और उसके बाद वहाँ डेवलपमेंट के नहीं रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया और सेकंड क्लास सिटीजन माना उनको और लोगों को जो उनके सामने उठे उनको जेलों में बंद कर दिया। बच्चे गायब हैं वहाँ से कोई 15-20 हज़ार। और ये सच्चाई है कि अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है तो चाइनीज भी एक्सप्लॉइट करेंगे। तो जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बाकी जो बलूचिस्तान ग्रुपों में इकट्ठे हो गए हैं और वो अब एक इंसर्जेंसी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इंडिपेंडेंस मिले क्योंकि वो कहते हैं कि हम बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान का हिस्सा था ही नहीं। और अब सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको कभी रिजॉल्व नहीं कर पाई। पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर सीरियस होती तो शायद ये प्रॉब्लम दूर हो सकती थी क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी नहीं। मगर पाकिस्तान की प्रॉब्लम ने कभी इसको ये प्रॉब्लम समझाई नहीं। उन्होंने तो ये सोचा कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करो और बलूचिस्तान के लोग पीछे रहते हैं तो रहने दो। वो जो एक सोच थी वो बिल्कुल बाउंस बैक कर गई, स्पेशली बलूचिस्तान में, क्योंकि बलूचिस्तान रिसोर्सेज में तो बहुत रिच है, कॉपर जिंक कोबाल्ट है और एरिया बहुत बड़ा है मगर गरीब बहुत है और वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन इसको कभी इन्होंने दूर नहीं किया। जो गवर्नमेंट है उसने ये नहीं कोशिश की कि इनको मेन स्ट्रीम में बनाए। अब जब ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अटैक करने लगी है लास्ट 3-4 साल में बहुत सक्रिय, लास्ट 2 साल में तो बहुत ही ज्यादा इनके जो हमले हैं वो बहुत सटीक हैं और इनका और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का भी गठजोड़ हो गया है। और कहीं ना कहीं इनको जो कुछ बेसिस होंगी जो कि अफगानिस्तान में, तो ये सच्चाई है कि अब जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान में वो कभी पहले नहीं हुए थे। जो कि स्पेशली जिस प्रकार से ट्रेन को हाईजैक किया, तो ये जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करना तो ये किसी ने सपने में नहीं सोचा ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा करने के बाद मुझे लगता है अब तो सारा पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा। वो कहेंगे जाफर एक्सप्रेस से पहले और जाफर एक्सप्रेस के बाद। तो ये जो है कार्रवाई ये जो हुआ है ये खुद की नाकामियों से हुआ है पाकिस्तान की। अब वो भारत पे उंगली उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो कहते हैं बोया पेट बबू का तो आम कहां से पैदा हूं। तो ये सच्चाई है, ये पाकिस्तान की खुद की क्रिएशन है। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो आतंकवादी हैं तालिबान, ये पाकिस्तान ने खुद क्रिएट किए। और अभी जो बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो स्ट्रगल कर रही है, फ्रीडम स्ट्रगल, ये आप अपने नाम का एक प्रकार आप अनसक्सेसफुल रहे हो बलूचिस्तान को जोड़ने के लिए पाकिस्तान में। तो भारत का इससे लेना देना कुछ नहीं है। भारत का इसके साथ कोई बॉर्डर नहीं मिलता। भारत का अभी तक ये अफगानिस्तान को ये कहते रहे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान भाई भाई हैं। हमको पता था कि इनके बीच में एक फॉल्ट लाइंस हैं। जब 15 अगस्त 2021 को वहां तालिबान आया था तो हमें मालूम था ये रिलेशनशिप ज्यादा देर रहेंगे नहीं। ठीक उसकी वजह है क्योंकि अफगानिस्तान ड्यूरल लाइन को मानता नहीं। पश्तून दोनों तरफ अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं, वो शरिया लॉ लाना चाहते हैं। और पाकिस्तान में जब 15 अगस्त 2021 में बहुत खुशी का मुजाहरा हुआ था कि तालिबान वहां पर आ गई है, अभी हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगा, तो वो तो हुआ नहीं। अब ये एक नया पाकिस्तान कोई भी चीज जहां नाकामी होती है वो भारत की तरफ उंगली उठाता है। इसका भारत के साथ कोई कनेक्शन है नहीं। जिस प्रकार से वो बार बार कह रहे थे भारत इसको फंड करता है, अफगानिस्तान में इसकी बेसिस हैं, DGISPR, मुझे लगता है बिल्कुल मन घड़त कहानी है। अपनी असफलताओं की कारण ये जो कुछ हो रहा है, और यही नहीं कि बलूचिस्तान में हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात बहुत खराब हैं, POJ के, और गिलगित बाल्टिस्तान में भी बहुत ज़्यादा मारा मारी है। और आपको पता सिंध के अंदर भी काफ़ी हद तक सिचुएशन कोई अच्छी नहीं है।
तो मैं यही कहूंगा कि भारत की तरफ उंगली ना उठाएं, अंदर झांकें, और अगर आपको बलूचिस्तान अपने साथ रखना है तो आप अपने अंदर चेंज लाएं, लोगों को अपने साथ लें, नहीं तो अभी उस समय पे पहुंच गया है बलूचिस्तान की जो इंसर्जेंसी है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, ज्यादा देर ये इलाके आपके साथ रह नहीं पाएंगे। आरजू। मगर सर एक तरफ उन्होंने कुलभूषण जाधव की आपने देखा होगा क्लिप भी दिखाया और कहा कि जी हमने बलूचिस्तान से इसको अरेस्ट किया है, और दूसरी तरफ जो नंबर बता रहे थे ट्रेन में जो लोग ट्रेवल कर रहे थे उनका, कभी कह रहे थे कि 440 लोग थे, उनमें से 339 को हमने अरेस्ट कर लिया, और सॉरी 339 को हमने बचा लिया, और उसके बाद लोग कह रहे हैं कि फिर 101 कहाँ गए। जो कैलकुलेशन ये बता रहे हैं उसमें गड़बड़ है, फिर कहते हैं कुछ लोग पहले उतर गए थे, कुछ लोग ट्रेन में आए ही नहीं। उनकी अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर मिसिंग पर्संस के ऊपर भी उन्होंने कहा है तो पूरी दुनिया का इशू है। तो सर कुछ लग रहा था जैसे कुछ आपस में बातचीत नहीं की है, कुछ गड़बड़ चल रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है, पहले तो जो कुलभूषण जाधव का केस बताते हैं बार बार, देखो अभी मुफ्ती शाह मीर जो एक रिलीजियस टेररिस्ट था जो अभी मारा गया पाकिस्तान में, वो सबको पता है, वो इन्वॉल्व था। ये कुलभूषण जाधव एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर था, ये रिटायरमेंट के बाद चाबार के अंदर अपना बिजनेस कर रहा था। इसको उन्होंने यहाँ से उठाया आईएसआई की मदद से, इसने लीड दी, जो ये मुफ्ती मोहम्मद मीर था, इसको ये बलूचिस्तान में लेके आए और उसको दिखाया गया कि ये एक एस्पोनेज एक्टिविटी में था। किसी का दिमाग खराब है, कोई नेवल ऑफिसर इस एक्टिविटी में बढ़ेगा? तो ये सच्चाई है, ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए बार बार वो चीज को दोहराते हैं, मगर कुलभूषण जाधव जो है इसके साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, वो एक प्रकार चाबार में था। अब आप कहते हैं कि उसकी एक कन्फेशन स्टेटमेंट है, अगर एक बार आप किसी को पकड़ लेते हैं अपने पास तो उससे 15 कन्फेशन स्टेटमेंट दिला सकते हैं, तो पूरे वर्ल्ड को पता है, तो इसमें कौन सी बहादुरी की बात। अब जब बात आती है कि जब DGISPR जनरल चौधरी ये दे रहे थे कॉन्फ्रेंस, मुझे नहीं लगता कि वो एक प्रकार से बहुत ही कन्विंसिंग था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 400 से ज्यादा उसके अंदर पैसेंजर थे, उसके अंदर 100-150 से करीब वो थे जो कि पाकिस्तान की आर्मी और FC और पुलिस के थे। तो साफ सुथरे शब्दों में बलूचिस्तान ने की आर्मी ने बताया कि जो सिविलियन थे वो हमने खुद छोड़ दिए, बच्चे, सिविलियन, बूढ़े सब छोड़ दिए। उन्होंने रखे थे 100-150 के करीब, जो बिल्कुल जो पाकिस्तान की फौज के थे, आर्मी के थे और FC के थे और पुलिस के थे। और उसको जिस प्रकार से एक दिखाया गया कि एक ऑपरेशन किया और उसके अंदर सबको छुड़ा लिया गया, कुछ एक कैजुअलिटी हुई और पूरे के पूरे 33 के 33 जो सो कॉल्ड ये एक्टिविस्ट या इंसर्जेंट या टेररिस्ट है उनको मार गिराया, वो कन्विंसिंग बिल्कुल नहीं लगता। बिनस्पत जो BLA कह रहा है कि हमने 214 जो थे पूरे जो पाकिस्तान के पकड़े हुए सोल्जर, उनको हमने एग्जीक्यूट कर दिया 48 घंटे के बाद, क्योंकि उन्होंने डिमांड रखी थी 48 घंटे के अंदर अगर पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं छोड़े गए बलूचिस्तान के, या यूथ जो मिसिंग थे जो जेलों में नहीं छोड़े गए, तो हम इनको मार देंगे। और वो कहता है कि क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी नहीं मानी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं मानी, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, उन्होंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो अब देखते हैं कि किसका क्लेम ठीक हो सकता है। देखो ये क्लेम्स, काउंटर क्लेम, हम ये नहीं कह सकते कि किसका क्लेम ठीक हो सकता है, मगर अगर हम फौज की बात करें तो उसका जो ऑपरेशन था कन्विंसिंग नहीं था। कि एक आप देखें, पहली बात क्या क्या खामियां हैं। पहली बात यह है कि अगर ऐसा पहली बार कभी भी ट्रेन आज तक हाईजैक नहीं हुई, आपके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है, आपको ये नहीं पता कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप उस इलाके में काम कर रहे हैं जो कि एक डिस्टर्ब्ड एरिया है, और आपको पता नहीं चला ना आपका इंटेलिजेंस था, आपका इंटेलिजेंस फेलियर है। सेकंड, अगर वो डिस्टर्ब्ड एरिया है तो फिर ये एक नॉर्म है कि आप अपने जो जवान भी छुट्टी जाते हैं उनको भी आप वेपन देते हैं, ना कोई किसी के पास वेपन था। थर्ड, एक लोकोमोटिव जो पायलट चलता है, पायलट इंजन आपका ट्रेन के आगे चलता है, जबकि डिस्टर्ब्ड एरिया होता है, वो भी नहीं था। अब वो ये बता रहे हैं कि जब उसको BLA ने जो अम्बुश साइट सेलेक्ट की वो बहुत सोच समझ के की, और इनके जो लास्ट 2 साल से जो अटैक हैं
वो बहुत ही ज्यादा भयानक और सटीक हैं बीएलए के। इन्होंने ऐसे इलाके को सिलेक्ट किया जो कि 40-50 किलोमीटर दूर, उसके पास कोई चीज नहीं थी, वहां पहाड़ी थी चारों तरफ। उन पहाड़ियों में जो माजिद ब्रिगेड है बीएलए की, उसने पोजीशन ले रखी थी, और दोनों तरफ से जो रेलवे लाइन है उसको उन्होंने एक्सप्लोसिव से उड़ा दिया था। इसका मतलब कि कोई ना कोई रेल, दूसरी कोई रेल ना आ पा सके, कोई ट्रेन ना आ सके, क्योंकि वो कहीं हो सकता है कि रीइंफोर्समेंट लेके पाकिस्तान की फौज पहुंचे, उसको भी कर दिया था। तो ये एकदम ऐसा ऑपरेशन क्या कर दिया पाकिस्तान की आर्मी ने कि इन्होंने सबको मार दिया। और जिस प्रकार से दिखाने, जबकि बीएलए साफ सुथरे शब्दों में बता रहा है, इन्होंने अटैक करने की ट्राई की, ग्राउंड ऑफेंसिव जिसको बोलते हैं उसको लॉन्च किया, वो बिल्कुल फेल हो गया। उसके बाद फिर इन्होंने अटैक हेप्टर का इस्तेमाल किया, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, एसएसजी कमांडोज का भी इस्तेमाल किया, मगर वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि ये जो इनके जो बीएलए के एक पूरे का पूरे स्नाइपर बैठे हुए थे जो पूरे पहाड़ियों पे, वो नहीं आने दे रहे थे। तो क्योंकि वहां लाइन ऑफ साइट था और आपके पास कोई वेजिटेशन है नहीं, आपको साफ सुथरे शब्दों में दिख रहा था। और जो इन्होंने पकड़े हुए थे जो जवानों को, उन्होंने एक प्रकार ये ट्रेन की जो बोगी उसके अंदर बंद किया हुआ था। तो बड़ा मुश्किल था ये ऑपरेशन करना किसी भी फौज के लिए, ये नहीं कि पाकिस्तान की फौज के लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि इनिशिएटिव बीएलए के पास था, उन्होंने उसको कर रखा था। और उनके पास जो बेसिकली ऐसे थे जो सुसाइड बॉम्बर थे, जो 15-20 आदमी, खुद तो मरेगा वो 15-20 को मार देगा। तो जिस प्रकार से पूरा का पूरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया गया कि पाकिस्तान की फौज ने एक बहुत ही अच्छा ऑपरेशन किया और उसके अंदर उसने 33 के 33 आतंकवादियों को मार गिराया, सो कॉल्ड आतंकवादी जिन बोल रहे हैं, मगर मुझे लगता नहीं कन्विंसिंग था। और स्पेशली काउंटर क्लेम जो बीएलए का है 214 जो मारे हैं, वो भी हम जब भी बिलीव करेंगे जबकि कुछ कोई प्रूफ देता। अब मैं कहता हूं कि क्या प्रूफ देना चाहिए था डीजी आईएसपीआर जी। अगर उनको लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक है, तो आप मीडिया को क्यों नहीं ले जाते साइड पे? आपके पास हेलीकॉप्टर हैं, आपके पास सब कुछ है, आप मीडिया को ग्राउंड पे जाएं, आप दिखाएं कि यहाँ ऑपरेशन हुआ था, वो आपका इलाका है, आपने उसको आतंकवादियों को सो कॉल्ड को मार दिया है जो एक बीएलए के एक्टिविस्ट थे। तो वहां आप मीडिया को ले जाएं, दिखाएं, डेड बॉडी दिखाएं उनकी 33 की 33, और बाकी जो अपने मरे हैं उनको दिखाएं। ऐसा तो किया नहीं। आप जो हैं बता रहे हैं ओनली मैप पे, जो कि ये भी नहीं पता कि कब की शूट की हुई चीजें जोड़ जोड़ के की हुई। तो मुझे लगता नहीं कन्विंसिंग था। पाकिस्तान को अंदर झांकना पड़ेगा, ऐसे वो मूर्ख नहीं बना सकते। और मीडिया डर के मारे कोई कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता, मगर सच्चाई ये है जो उन्होंने ब्रीफिंग की उसमें मुझे लगता है कन्विंसिंग बिल्कुल नहीं था। और जी, लेकिन सर अफगानिस्तान, बहुत दिन से हम अफगानिस्तान का नाम सुन रहे थे, बार बार कहा जा रहा था यहाँ से अफगान रेफ्यूजीज को भी निकाले जाने की बात है। उन्होंने कहा जी 31 मार्च तक सब निकल जाएं। अचानक से घूमते घूमते जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो वहां पर अफगानिस्तान से भी ज्यादा जो है वो भारत की बात की गई। तो क्या मतलब लोगों को, आपको लगता है लोगों में थोड़ा वो लाने के लिए कि लोग थोड़ा सोचें कि जी भारत हमें बड़ा हमेशा जैसे सुनते हैं दुश्मन है, ये है वो है, क्या वो फीलिंग लाने की कोशिश की जा रही है, या आपको लग रहा है कि अपनी नाकामी, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि हमारा इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, उसको भी वो मानने को तैयार नहीं? देखो सच्चाई यह है कि जो आपने बताया कि मिक्सचर है हर चीज का। एक तो सच्चाई इनका इंटेलिजेंस फेलियर था, दूसरा वो इनकैश करे एंटी इंडिया सेंटीमेंट कि भाई भारत के ऊपर ठोप दो तो लोग भी इसकी साथ जाएंगे, और इसी के कारण भारत और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप खराब होने। मैं ये कहता हूं अगर हम ये छोड़ दें तो फिर शायद रिलेशनशिप भी इंप्रूव हो जाए, मगर पाकिस्तान ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए भारत की तरफ उंगली उठा रहा है। अरे भारत के साथ उसका बॉर्डर नहीं मिलता है, और जो हथियार हैं वो सबको पता है कि जो अमेरिका छोड़ के गया था $3 बिलियन के, वो हथियार उनके पास आए हैं। वो तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के पास हैं। वो इन्होंने लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद को भी दे रखे हैं, जो बिठा रखे हैं लॉन्च पैड में पीओके में भारत के भेजने के लिए। और अभी नहीं, इनके पास हथियार पहले भी बहुत आधुनिक थे। आप पाक एरिया में कोई भी हथियार ले लें तो ना भारत से कोई हथियार जा रहा है, ना भारत के साथ इसका बॉर्डर है, ना भारत के साथ इसका लेन देन है। मगर सच्चाई यह है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए
भारत की तरफ कर दो, क्योंकि ये जो है एक प्रकार से सेंटीमेंट है, बिकेगा एंटी इंडिया सेंटीमेंट पाकिस्तान में, और फिर लोग कहेंगे कि ये भारत इन्वॉल्व है इसमें। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की खुद की नाकामी है, पाकिस्तान की आर्मी की वो नहीं असेस कर पाई, इंटेलिजेंस फेलियर है, और ऑपरेशन इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना DGISPR ने दिखाया, इसमें कोई शक और सवाल नहीं है। अर्जुन बिल्कुल ऐसे ही है सर, लेकिन सर बहरहाल इसके जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी भी ख्याल है कि तमाम लोग शायद बाहर नहीं आए हैं और या छुड़ा नहीं पाए हैं, और कुछ लोग अभी भी शायद BLA जैसा कि क्लेम कर रहा है कि कुछ लोग अभी भी उसके पास हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो कुछ और ही बता रही है। लेकिन हम इस पर बिल्कुल नजर रखेंगे कि और अपडेट्स के लिए आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू अर्जुन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।